ठीक 9 बजे हम आपके सामने आ चुके हैं केवीपीवाई स्ट्रीम ऐसे, यानी कि क्लास 11th के बच्चों के लिए जो होता है। बाकी आपको पेपर के बारे में और सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी होगी। पीवाईक्यू को रखने का कोशिश किए ताकि एक्चुअल, यस रिकॉर्डिंग ऑन है बच्चों, ताकि एक्चुअल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख सके, ताकि अब आने वाले दिनों में उसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो ठीक है, बहुत सारा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख पाए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा, आसान सा। कुछ समय बर्बाद कीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ने में, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर कोशिश कीजिएगा बनाने में। और केपीपीवाई का देखिए है कि हमेशा ना अच्छा क्वेश्चन उठा लेता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और देखिए, फिर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, और अंत में आप हमें बताइएगा कि आपने समझा कि नहीं समझा। कह रहा है लेट एबीसी बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ ए, लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर डिनोट्स द रेडियाई ऑफ द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। अब आपको बच्चों, जैसा कि हम आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बारे में लिटिल बिट जानकारी दे चुके हैं, थोड़ी मोरी जानकारी दे रखी है। अगर आपका ट्रायंगल एबीसी है तो रिस्पेक्टिवली बता दिया है कि कैपिटल आर सर्कम सर्कल का रेडियस है और स्मॉल आर इन सर्कल का रेडियस है। देन एज अ फंक्शन ऑफ ए, और कह रहा है ए के टर्म में हमारा फंक्शन होगा यानी एफ ऑफ ए, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या रिमेन्स कांस्टेंट होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ए लेस देन 1 होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ए ग्रेटर देन 1 होगा, पता नहीं, जो भी होगा। अब जो भी होगा तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम समझना चाहिए। भाई ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं इक्विलैटरल, और उसका साइड लेंथ ए लिख देते हैं, और एक सर्कम सर्कल और एक इन सर्कल को देखते हैं उसमें। आइए, तो हम सबसे पहले आपके लिए बड़ी मेहनत से फोटो आपके सामने लाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे कि हमारा एबीसी ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस, अगर ए से लेकर के बी तक का जो साइड लेंथ है वो हमने ए एज्यूम कर लिया, तो ए बी बी सी सब चारों के चारों ए हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैपिटल आर ये वाला हो गया हमारा बड़े वाले सर्कल का, जो कि सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल जो पूरे ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट से गुजर जाए, इसको सर्कम सर्कल कहते हैं। और इन सर्कल जो अंदर में, यस, तो अंदर वाला सर्कल है हमारा ये, जिसका रेडियस स्मॉल आर बोल रहे हैं। तो यही कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बेसिकली हमको फाइंड आउट पहले करना है, देन समझेंगे कि वो फंक्शन ए का है या कांस्टेंट है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, वो पता नहीं, वो तो फंक्शन को जानने के बाद पता चलेगा। ऑप्शन बोल रहा है रिमेन्स कांस्टेंट प्रवीर को पता चल गया। तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, सिंपल सी बात है, फिगर में सारी काम हो चुकी है। यहां से यहां तक का आपको a/2 है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कैपिटल आर है। बहुत बढ़िया प्रवीर, शाबाशी आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन से आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन को आपने डील करा सबसे पहले आते आते। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो एक बात तो इतना समझ में आता है बच्चों, है ना, कि हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है, रेशियो निकालना है, और वो जान लेना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस पॉइंट को बी मान ले, है ना। तो इन ट्रायंगल आपको बीओएम में आपको सबसे पहले, है ना, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या उससे ज्यादा अच्छा अगर आप ट्रिगोमेट्री लगा लो 30 डिग्री करके, और कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए और a/2 में चाहिए, तो क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं, है ना, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि a/2 अपॉन हाइपोटेनस r। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कैपिटल आर हमें मिलने की संभावना लग रही है, तो क्यों ना इसको इधर ले जाएं। तो ये हो गया हमारा a/2, और ये अपॉन में चलाएगा तो हो गया sec 30 डिग्री।
यानी कि कैपिटल आर हमारा निकल गया a/2 सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का उल्टा रेसिप्रोकल, यानी कि अपने को आ गया है ना 2/√3। इससे ये कट गया तो हमें यहां से पता चल गया a/√3, कैपिटल आर है हमारा a/√3। ठीक है सर, हमने कैपिटल आर निकाल लिया। उसी प्रकार से सर अगर हमको स्मॉल आर निकालना होगा तो स्मॉल आर निकालने के लिए क्या करें? स्मॉल आर निकालने के लिए आप इसमें परपेंडिकुलर में और बेस में फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सी बात है ना। यानी कि साइन 30 डिग्री अप्लाई कर दीजिए। साइन 30 डिग्री जैसे अप्लाई कीजिएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन a/2, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है, साइन 30 डिग्री 1/2, और इसको अगर हम लोग इधर फेंक दिए, ठीक है बच्चों, साइन 30 नहीं सॉरी, उसमें कैपिटल आर आ जाएगा, tan 30 कर लेते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू आर अपॉन a/2। तो यहां से हमारे पास r इज इक्वल टू आने की पॉसिबिलिटी लग रही है कि r कितना आना चाहिए, स्मॉल आर ये इधर मल्टीप्लाई हो गया है ना, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2 इंटू 1/√3 विच इज इक्वल टू a/2√3। ये हमारा निकल गया स्मॉल आर और आर। तो अब हमें इसी दोनों का रेशियो निकालना है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर a/√3 दे रखा है और स्मॉल आर हमारा इतना निकल चुका है, इससे ये कट गया, ए से ये कट गया, लो 1/2 निकला है। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर जो है ना वो हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग तो नहीं, लेकिन एक कांस्टेंट आ रहा। तो हमारा सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, जो कि प्रवीर बहुत पहले बता दिया था, बहुत सही जवाब। देखते हैं अगले बातों को। जरा इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है ना। इसको कैसे डील करते हैं बता दिया है कि लेट बी एन नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0, आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको टाइम मिले, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मतलब कि बच्चों चारों ऑप्शन में भी काम है, क्वेश्चन में तो है ही है, चारों ऑप्शन में भी काम है, क्योंकि चारों ऑप्शन ना बी बिलोंग्स टू समथिंग नहीं दिया, बी बिलोंग्स टू समथिंग नहीं दिया है, वो एक क्वेश्चन दे दिया है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ करके, जान करके, समझ करके और इन चारों ऑप्शन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। वक्त दे क्या या बता दें? टाइम दें या बता दें? बोलिए। हम सब मिलके बनाते हैं बहुत बढ़िया, आपका स्ट्रेटेजी काफी अच्छा लगा है ना। हम सब मिलके बनाते हैं, चलिए मिलके ही बनाते हैं, मदद करिएगा आप ही। बोल रहे हैं कि भैया बी जो है ना नॉन जीरो रियल नंबर है। ओके सर, समझ गए। और मान के चल लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ओके सर, सिंपल सी बात हमको समझ में आता है, फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए पक्का पक्का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा, इक्वल नहीं, डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है, तो डिस्क्रिमिनांट 0 से पक्का बड़ा होगा। ठीक है सर, डिस्क्रिमिनांट पक्का 0 से बड़ा होगा तो एक ये अप्रोच समझ में आता है, ये उठाते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 2 और सी की जगह पे 1/b मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अगर यहां से हमको समझ में आता है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा 8/b इज ग्रेटर देन 0। ऐसा कुछ हमारे को एक b का इनइक्वलिटी मिला। क्यों ना इस इनइक्वलिटी को सॉल्व किया जाए, लेकिन वाह बहुत बढ़िया बात, क्यूबिक क्रिएट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर में भी क्यूब है, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला लगते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। आइए, अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना, तो सिंपल आपको ये इनइक्वलिटी अब सॉल्व करना है और फिर बताना है बी बिलोंग्स टू क्या, और बाकी चारों ऑप्शन को भी सॉल्व करके बताना है कि बी बिलोंग्स टू क्या।
तो बच्चों यहां पे हमें दिख रहा है सबसे पहले बी क्यूब माइनस टू क्यूब अपॉन बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला पे इसको हम लोग ओपन करें तो यहां से निकल गया ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी, है ना, और प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन जीरो। अब आपको हम इनइक्वलिटी में बताए थे कि अगर इनइक्वलिटी में डिनोमिनेटर में रहे तो आप इसको भी ला सकते हो। अब मजेदार बात यह हो गया बच्चों कि इस बी वाले को इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं सिंपल, इस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस फोर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक का रोल इनइक्वलिटी सॉल्विंग में नहीं होगा। क्यों सर? इसका डी चेक कर लेते। इसका डी आ गया आपका बच्चों बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0। ओके, इसका कोई रोल नहीं होगा इनइक्वलिटी सॉल्विंग में, इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतने का। अब यहां से दो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एक 0 और एक 3, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस। तो बच्चों बी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? अच्छा, एक छोटी सी गलती, ये 2 का क्यूब होता है तो यहां पे 2 होना चाहिए, तो 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब आपको इन चारों ऑप्शन के इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, और कौन सा इनइक्वलिटी है ना इसमें आ रहा है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक एक अब आपका नसीब कि किसको आप चेक करना चाहोगे पहले, है ना। ए को चेक कीजिएगा, फिर बी को चेक कीजिएगा, फिर सी को चेक कीजिए। सी, लो बच्चा मदद कर दिया मेरा। आइए तो जरा सी ऑप्शन को चेक किया जाए। सी ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करें तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सर यहां से इसका फैक्टर आ गया, है ना, b माइनस 2 और b माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। और ये कह रहा है b जो होगा ना 1 से लेकर के, है ना, हमारा b जो होगा वह माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट। और b कह रहा है कि नॉन, हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर, नॉन रियल जीरो नंबर है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, हमारा दिख गया है ना। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 और यूनियन 2 से लेकर के, तो ये भी तो वही कह रहा है ना, इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 और फिर काम डन हो गया हमारा। राइट है? कोई दिक्कत यहां तक की बातों में आप? तो हमारा डी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट का इसने यूज करा था। देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, बताते चलिएगा, मैसेज कमेंट जारी रहना चाहिए। ए एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, all right, with the first term is a, first term is 2 and common difference 4. Let m n be the average use किया, मतलब अर्थमेटिक मीन सिंपल of first n term. Find the sum of इतना। बताइए क्या आपका कमेंट होना चाहिए, इंतजार करें या मिलके बनाएं? इजी है, नहीं है डिफरेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन वाला, है ना। तो mn जो है ना, mn ये आपका सम का एवरेज है। तो एवरेज मतलब सभी n टर्म को जोड़ दीजिए और n से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हमें mn पहले निकालना है। सर mn बराबर क्या? यस, mn बराबर क्या होगा, उससे पहले mn निकालने के लिए sn निकालना, और sl निकालने के लिए चीज सफिशियंट दे रखे। फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d। यस, sn इज इक्वल टू, प्यारे बच्चे n तो n ही रखते हैं और a की जगह पे 2 रख दिए तो ये हमारा 4 हो गया, प्लस का n की जगह पे n ही रहने देते हैं और d की जगह पे 4 रख देते हैं,
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई खूबसूरत कर देते हैं तो n/2 इंटू का 4 प्लस n-4 ला, और मजा आ गया। मतलब कि Sn इज इक्वल टू n² बाई 2 मिला। मिला ना? सम बच्चे n² बाई 2 मिल गया। राइट है? कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेशन वगैरह में देखते चलिएगा, बताते चलिए। एन की जगह पे 4 रख, अच्छा 4n होगा ना यहाँ पे बच्चों। 4n कट गया। यस देखिए यहाँ पे कट गया ना। थोड़ा सा जूम कर दिए। ओके, जूम किए नहीं, हो गया। तो इससे ये हमारा कट गया सर। तो ओवरऑल एसएन हमारे पास 2n² आ गया। ओके ओके ओके, यानी क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एमएन जो है ना वो एवरेज है एन टर्म के, फर्स्ट एन टर्म। तो एवरेज क्या होता है? 10 नंबर का एवरेज। 10 नंबर को जोड़ दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ एन नंबर है, एन नंबर को जोड़ दिए और एन से डिवाइड कर दिए, तो जोड़ने पे आया था हमारे पास 2n² अपॉन एन। सीधा साधा सिंपल। तो जैसे इसको आप कर दिए तो आपको समझ में आ गया। ओके सर, मजा आ गया ये देख करके कि mn जो है ना हमारे पास 2n आ गया। ऑल राइट, mn जो है ना सर हमारे पास 2n आ गया, और हमें ये निकालना है समीशन ऑफ, है ना? तो यानी कि सर हम n के जगह पे एक बार 1 रखेंगे, और एक बार 2, और एक बार 3, और ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे? यस, 10 तक चले जाएंगे। यानी कि 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 6। बच्चों करेक्ट लिख रहे हैं? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ऐसे करते करते 2 10 जा 20 तक। यही जोर निकालना था सर, एक ऑप्शन पसंद करना है। क्या कर ले इसमें से सर? अगेन 2 कॉमन निकाल लो, तो 1 से लेकर के 10 तक का जोर है, और 1 से 10 तक का जोर तो हर बच्चे को याद होता है, 55 होता है सर। यानी कि ओवरऑल योर आंसर इज 110। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? आसान, सिंपल, सादा, मजेदार अप्रोच। अगर देखिएगा कोई भी क्वेश्चन ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहता, कोई बड़े बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करता, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करता है, और उसमें देखता है कि कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सके, कितना खूबसूरती डाला जा सके, छोटी छोटी बातों को जांच किया जा सके। यही स्ट्रेटजी रहता है। आई होप कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख ले कहां पे कौन सा चीज है जो आपको नहीं पसंद आया, तो हम फिर से बता दें। ओके, बोलते रहिएगा, बताते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा, है ना? तो अच्छा लगेगा थोड़ा। चलते हैं। समझ गए सर? यस सर, धन्यवाद धन्यवाद। अगले पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक एवरीथिंग को उठा उठा के पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहता है। ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए 90 डिग्री, ए इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन टू बी सी। अच्छा अच्छा, वही पुरानी बात है ना। ड्रॉ डीई परपेंडिकुलर टू एसी, मतलब फिगर वही पुरानी फिगर है, कोई नया फिगर नहीं है। AC and DE is perpendicular to AB. Suppose AB is equal to 15 and BC is equal to 25, then the length of EF is. Please बच्चों, try yourself once. एक बार तो जरूर कोशिश करें कि आपसे होता है या नहीं होता है, ये हम देखना चाहिए। और आसान है, सच्ची बताते हैं। तब तक हम आपके कमेंट को पढ़ लेते हैं। आया?
फिगर बनाइए। आइए, काफी टाइम हो गया, देखते हैं आपका कमेंट। यस, आइए देखते हैं। सबसे पहले इको आ रहा है, मेरा ईयरफोन कहाँ है? ईयर, सबसे पहले बच्चों, है ना, हम आपको दिखाना चाहेंगे फिगर कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है ना, तो ये रहा इसका फिगर। ट्रायंगल एबीसी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए पे 90 डिग्री है, एडी ऑल्टीट्यूड है ना, बीसी पे ड्रॉ हुआ है, फिर डी परपेंडिकुलर एसी पे डाल दिया है, और फिर बच्चों डीएफ परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया है। मान के चलना है आपको ए बी जो है वो 15 है, यस, और बीसी जो है वो आपको 25 है। तो ईएफ निकालना है, ईएफ यानी कि ये वाला कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आइए ये ईएफ की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये 15 है और ये 25 है तो एसी निकाल सकते हैं। एसी इज इक्वल टू सर लिखना चाहेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि हो गया 25 प्लस 15 और 25 माइनस 15 का अंडर रूट। अच्छा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 15 बच्चों, है ना, 25 प्लस 15 हो गया 40 और इनटू का 10 घट करके आ गया, तो ये हो गया AC इज इक्वल टू 400, यानी कि AC पता चल गया है 20। AC पता चल गया है 20। चलो भाई, इतनी बात तो हम लोग पता कर ली। अब क्या करना है ना, अच्छा एक बात बताइए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसको 90 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि ये बात समझ में आ गया कि ए ई एफ डी इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है बच्चों। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो जितना बड़ा सर एडी डायगोनल होगा उतना ही बड़ा एफ डी होगा, सॉरी ई एफ होगा। तो क्यों ना हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें एक बार, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें ए बी सी का। एक बार ये बेस और ये हाइट यूज करके, और एक बार ये बेस और ये हाइट यूज करके निकल गया। आपका कमेंट नहीं आया अभी तक, हम तो देखे ही नहीं, आया नहीं कि देखे नहीं, देखे ही नहीं लगता। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस के जगह पे ए बी इंटू ए सी, एक बार ये, और एक बार अगेन एरिया अगर हम लोग निकालें किसी दूसरे बेस और हाइट का यूज करके, है ना, तो 1/2 ए डी इंटू का बीसी। अब हमें पता है ये,
तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, दोनों की इक्वेट करेंगे तो यानी कि ए बी मल्टीप्लाइड विथ ए सी 1/2 रख देते हैं, दोनों तो सेम ही चीज का एरिया है, ताकि कटते हुए आपको देखने में थोड़ा सुविधा हो, समझ में आएगा कि कैसे भाई कट गया। भाई दोनों के एरिया को सेम कर दिए, सेम चीज का एरिया है। अब ए बी अपने को दे रखा है ना 15 और ए सी निकल चुका है अपना 20 एंड ए डी नहीं जो पता जनाब, और बी सी दे रखा है 25। काट छाट लेके ए डी निकल गया अपना, है ना। 5 से काटते हैं तो 5 3 जा, 5 5 जा, और अगेन 5 से काटते हैं तो 5 4 जा, यानी कि एडी इज इक्वल टू 12। एडी अगर 12 आया है तो ईएफ भी 12 पे ही जाएगा बस, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया तो ईएफ इज इक्वल टू भी 12 आया। सिंपल बच्चों, वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हो और समझ गए होंगे। ऑलराइट, यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये रहा, द नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px satisfying p of 1 is equal to 2 and p of 2 is equal to 4 and p of 3 is equal to 6 and p of 4 is equal to 8 each 0 1 या फिर more than 1 but infinitely many and fourth option is infinitely many। कौन सा करेक्ट लग रहा है? ये है मेरे ऊपर कमेंट। ओके ओके ओके, आपने इसको कॉन्ग्रुएंसी से बनाया था इस क्वेश्चन को? अरे बाप रे बाप, इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी से बनाया। कॉन्ग्रुएंसी तो बड़ा ले डूबता आपको प्रवीर। ये अप्रोच, अपना अप्रोच बच्चों हमेशा याद रखना है जीवन में कि बेसिक अप्रोच हमेशा आपको बचाता है, हमेशा बेसिक अप्रोच। और कोई भी क्वेश्चन को बनाने का जो होता है ना टेक्निक, वो बेसिक अप्रोच में ही छुपा रहता है। तो पहले चीजों को एकदम बच्चे टाइप से सोचना शुरू कीजिए, जैसे करोगे ड्रॉ करोगे तो डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगेगा कि अच्छा अच्छा इसमें ये बात भी हो सकती। ओके, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। इस क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को ही उठाएंगे, क्योंकि कोई प्रॉपर लेक्चर हमने नहीं दिया है कि किसी प्रॉपर लेक्चर या किसी प्रॉपर ट्रिक का हम यूज कर लेंगे इस केबीपीवाई के सेशन को करने के लिए। ओके सर, ध्यान रखूंगा, वेरी गुड। हमेशा ऑलवेज बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कीजिए, जैसे शुरू करोगे तो पता चलेगा चल इससे तो नहीं होना। सिंपल बात बता रहा है, द नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पीएक्स सैटिस्फाइंग। ओके 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 ओके, 4 इंफॉर्मेशन दे रखे हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि बच्चों पीएक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे क्यूबिक नहीं, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है तो ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ऑलराइट, ये हमारे कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग किसी भी क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए हैं तो हमें अब आपने को दे रखा है p ऑफ 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि जहां जहां x है ना वहां वहां अपन 1 रखते हैं, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, एक इक्वेशन मिला सर, वो भी 4 अननोन वाला। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन भी बनेगा, और उसमें भी बच्चों ए बी सी डी इस तरह की बात सब की जाएंगी, है ना। उस इक्वेशन में भी ए होगा, बी होगा, सी होगा एंड डी जरूर होगा। तो जरा उस इक्वेशन को भी देख लें, है ना। तो सेकेंड वाले में हम लोग अब डायरेक्ट रखेंगे बच्चों, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, अगर 4 रखते हैं तो अब डायरेक्ट रखिएगा, यानी कि हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8a प्लस में रखिएगा 2 तो 4b एंड 2 रखिएगा तो 2c प्लस d इज इक्वल टू 4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, एकदम सेकेंड इक्वेशन बनानी। थर्ड इक्वेशन बनाने की ओर अग्रसर होते हैं तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 3 रख देते हैं, तो हमारे को आ गया 27a प्लस का बच्चों 9b प्लस का बच्चों 6c प्लस d इज ऑल्सो इक्वल टू 6। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ऑलराइट, एंड फोर्थ इक्वेशन के लिए अगेन सेम थिंग, p ऑफ 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि 64a प्लस 16b प्लस 4
यहाँ पे बच्चों 6 नहीं 3C होना चाहिए ना, गलती हो गई मेरे से। एक बार आप मैच कर लेना मेरा और आप अपना, नहीं मैच करे तो बता दीजिएगा। 4C प्लस डी इज इक्वल टू 8, दिस इज आर फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है ना अपने को, ये एबीसीडी 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। यस सर, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को तो अपने को कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। अंश बोल रहा है 0, मतलब कि एक भी पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं। देखते हैं अंश आपकी राय को रखते हैं। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को सॉल्व करने का कोई विशेष टेक्निक नहीं है, लेकिन अगर इन्हीं सभी इक्वेशन को इधर उधर पलट पलट के जोर घटा के करे तो हम लोगों को बनने की संभावना नजर आ रही है। यस, सबसे पहले बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप घटा दोगे ना तो आपके पास मिलेगा 7A प्लस का 3B प्लस का C इज इक्वल टू 2। B से D खत्म, इसका नाम कर दीजिए कोई 5वां इक्वेशन। एंड इक्वेशन तीसरा और चौथा को जब आप सोचिएगा ना, या फिर दूसरा और तीसरा को सोच लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, और अगेन घटाने का काम कर देते हैं दूसरा और तीसरा को, तो ये हो गया हमारे पास 21A प्लस का बच्चों 5B प्लस का C इज इक्वल टू अगेन 2। ये हो गए हमारे छठे इक्वेशन। ऑलराइट, अंश एकदम कंफर्म हो? क्या बात है, दोनों बच्चे कंफर्म कर दिए एक, बहुत बढ़िया बात। यानी कि आप दोनों ना इक्वेशन सॉल्व कर लिए सिंपल, हमको ये समझ में आता। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो गया, a इक्वल टू 0 आया सर, क्या बात है, a इक्वल टू 0 आ गया है ना। तो a, अब दूसरा और तीसरा को हमने देखा तो हमारे पास ऐसे मिले। अब बच्चों तीसरा और चौथा को भी हम देख लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं, हमको कंफर्म नहीं हुआ अब तक। तो हमारे पास आ गए तीसरा, चौथा और तीसरा, तो हमारे 37A प्लस का बच्चों 7B C एंड 0 एंड इज इक्वल टू अगेन 2। क्या बात है, हर बार 2 आ रहा है, मजा है। ये हो गया 7वां इक्वेशन। यस, एंड अब जैसे ही हम लोग ना छठा 7वां, अच्छा अब अगेन घटा घटा करके, एग्री बच्चों, एग्री, अगेन घटा घटा करके हमें ये पता चल जाएगा। फिर ना आप ना क्या करोगे, 5वां छठा को घटाओगे, फिर आप क्या करोगे 7वां 5वां छठा को घटा करके 9वां बनाओगे। ओके, आई एम एग्री विद यू बच्चों की a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड c इज इक्वल टू 0 एंड d के बारे में पता करने के लिए यहां पे डाल देते हैं, तो c इज इक्वल टू ऑल्सो 2। यस सर, खाली लेंदी है? नहीं भैया, लेंदी तो नहीं है, बस अप्रोच को बढ़ाते चलना है, करते चलना है। सही निकल गया, यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल हो गया वह 0x³ और ये यानी कि ओवरऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल निकल गया। तो भैया क्यूबिक तो है ही नहीं, जैसे ही ए पकड़ा गया तो क्यूबिक है ही नहीं, यानी कि 0। आई में एग्री, वेरी गुड, योर आंसर इज वेरी करेक्ट, क्योंकि ए 0 आ गया, बी 0 आ गया आफ्टर सॉल्विंग एंड डी भी 0 आ गया और C2 आ गया, तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट तो क्यूबिक नहीं होता। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं आप, सिंपल क्लिक पे हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको ट्राई कीजिए प्लीज, बहुत बड़ा सेशन नहीं है बच्चों, छोटा ही सेशन है। आई थिंक 1-2 और सवाल होंगे, बट कोई बात नहीं, सिंपल सी बात कह रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो भी है, द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, नॉन निगेटिव और इंटीजर सॉल्यूशन नंबर ऑफ कितने होंगे। अगेन अपन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन के लिए। दोनों इक्वेशन को अगर बच्चों घटा दें तो जेड कैंसिल हो जाएगा भाई, जेड कैंसिल हो जाएगा, और लगता है हमारा वो पुण्य का काम होगा। पुण्य का काम मतलब कि क्वेश्चन सॉल्विंग में हमारे को मदद मिलेगा उससे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड इक्वेशन। जैसे दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लिख देते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव बच्चों 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। ये निकल गए। अब नॉन निगेटिव इंटीजर के लिए हम सिंपल कहेंगे ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सोच लेना बस। x की जगह पे 1 रखिएगा ना बच्चों, x की जगह पे 1 रखिएगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, मतलब x और y दोनों
एक नॉन निगेटिव भी होना चाहिए और एक इंटीजर भी होना चाहिए। यानी कि x की जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो आपको y मिलेगा एक नॉन इंटीजर, यानी कि ओके सर 1 नहीं होगा, 1 आंसर में नहीं होगा। तो नॉन निगेटिव सॉल्यूशन के लिए ना अपन सिंपल पुट करते हैं, सिंपल पुट करते हैं, सिंपल, है ना, और गिनेंगे, पुट करके गिनेंगे। और कोई बढ़िया अप्रोच है आपके दिमाग में तो प्लीज बताइए। हम तो पुट करके गिनेंगे, 1 पे नहीं आया, 1 पे एक इंटीजर नहीं आया, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर का भी ध्यान रखना है। 2 अगर रखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो 5 टू जा 10, और 10 घटा दिए उधर जाकर के तो 90, यस। तो y इज इक्वल टू बच्चों आ गया हमारे पास 30, यस, एक सॉल्यूशन सर मिला। और z सर, z तो है नहीं मार्केट में, भाग गया। अच्छा, अगर x की जगह पे 3 पुट करते हैं यानी एक सॉल्यूशन, और ऑप्शन में नहीं, अभी और चेक करो ना, 3 रखेंगे तो 5 3 जा 15, घट गया उधर गया 85 बना, 85 3 से डिविजिबल नहीं है, नो सर, 3 नो सॉल्यूशन। x की जगह पे 3 नहीं रख सकते, 4, हाँ 4 रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो ये हो गया हमारा 20, 20 उधर गया 80, नो सर 4 भी नॉट अलाउ। 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो 25 गया 75, यस सर अलाउ। 5 रखेंगे तो 75 और 75 को डिवाइड करेंगे 25, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन सर। 2 सॉल्यूशन गिन के आ रहा है ना। फिर x की जगह पे 6 रखते हैं भैया, 6 रखेंगे तो 30, 70 नो सॉल्यूशन, 7 रखेंगे 35 नो सॉल्यूशन, 8 रखते हैं, 8 रखेंगे तो हमारा हो गया 40, उधर गया 60, तो y इज इक्वल टू अपने पास 20, 3 सॉल्यूशन सर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, वी हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 अभी तक। लेकिन अभी भी काम कहानी खत्म नहीं हुई। और देखिए सारे के सारे सॉल्यूशन नॉन निगेटिव भी और इंटीजर भी है। पॉइंट देने, ध्यान देने वाली योग्य बात है सर। 3 ऑप्शन में टिक कर देंगे ना बच्चों, आगे चेक करेंगे कहीं 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ तो कौन जानता है, पूरा चेक करेंगे। जब बड़ा आने लगेगा छोड़ देंगे, निगेटिव आने लगेगा। 9 रखते हैं तो 45, उधर गया बच्चा 55, 55 3 से नॉट डिविजिबल सर, कोई बात नहीं, 5 पे नहीं आया, 9 पे नहीं आया। 10 रखते हैं 50, 50 नॉट डिविजिबल बाई 3 सर, नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा। 11 रखते हैं तो 55 उधर गया तो 45 और 45 सर डिविजिबल, वाह मजा आ गया। 11 रखते हैं x की जगह पे, तो 11 रखेंगे तो 55 उधर गया 45 घट करके, और 45 ना डिविजिबल हो गया 9 से। एग्री बच्चों, 4 सॉल्यूशन सर दिख गया, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए काटते चलिए, ऑप्शन ए नहीं होगा। 12 रखते हैं बच्चों x की जगह पे, अगर x की जगह पे 12 रखेंगे तो 60 40 नॉट डिविजिबल। 13 रखेंगे 65 25 65 और 35 नॉट डिविजिबल 12 रखने पे, 13 रखने पे भी नॉट। 14 रखते हैं, यस 14 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 10 मिला। कोई पैटर्न तो नहीं मिल रहा है अपने को अभी तक। 5, क्या सर 5 सॉल्यूशन टिक कर नहीं बोले ना है? आगे और आया तो, और सर इनफाइनाइट आया होगा तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, देख लीजिए निगेटिव आने लगेगा y तो रुक जाएंगे एकदम। x1 से शुरू किए, 11 से 20 तक 7 नंबर है, ओके ये बच्चा पकड़ लिया सॉल्यूशन ऑप्शन, हमको भी खतरा नजर आ रहा था। अब x की जगह पे बच्चों हम लोग 15 नहीं रखेंगे, नहीं आएगा। 16 नहीं रखेंगे, 70 51 आ जाएगा, है ना। 17 पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 5। अब x के जगह पे 18 रखेंगे, नहीं आएगा। 19 रखेंगे तो नहीं आएगा। 20 रखेंगे तो y 0 आ गया, लो सर। अब अगर आप समझना बच्चों, ये छठा सॉल्यूशन निकल चुका था और ये 7वां। अगर अब आप x की जगह पे 21 रखते हो ना तो y भैया निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, जो कि नॉट अलाउ। बाकी के बचे हुए 3 11 के ऊपर है, वेरी गुड प्रवीण। यानी कि योर करेक्ट आंसर इज 7 सॉल्यूशन। दिस इज द सिंपल काउंटिंग मेथड बच्चों। सिंपल हमने काउंट कर दिया, टोटल 7 सॉल्यूशन, वो भी नॉन निगेटिव इंटीग्रल है, इसीलिए ऐसा कर पाए।
नॉन नेगेटिव इंटरवल नहीं दिखता तो ऐसा नहीं करते फिर। 2019 केबीपीवाई का पूछा हुआ है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, है ना। अगले दिन हम लोग थोड़ा सा सेशन बड़ा रखेंगे, थोड़ा सा आप भी होमवर्क करके रखना और थोड़ा सा अच्छा काम सब करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन टाइप शुरुआत हो गए, एक बार गो थ्रू हो लिए क्वेश्चन से कि किस प्रकार के क्वेश्चन सब देखने को मिलते हैं, और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलते हैं बच्चों। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि घबराना नहीं है, एक बार पीवाईक्यू अच्छे से जम के बना लेने हैं जितने भी हैं, है ना, और एक दो मॉक टेस्ट दे देने हैं और जाकर के एग्जाम दे देने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पे इक्वली ध्यान रखना होगा आपको। ओके, ये क्वेश्चन जरा पढ़िए और क्या आपका मन में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है जरा आप हमें बताइए प्लीज। ए बी सी डी विद डिस्टिंक्ट रियल नंबर, अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, अलग अलग रियल नंबर हैं, सच दैट ए बी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड सी डी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बी प्लस डी क्या होगा बताइए। ट्राई करने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट पे आधारित ये प्रश्न आपसे, आपको एक बार ट्राई करने चाहिए, ठीक आपसे हो जाएगा। यस, हो जाने चाहिए। सिंपल सी बात है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूल को अप्लाई कीजिए प्लीज, हो जाना है। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट को आइए थोड़ा सा आपका समय बचाएं, देखें, है ना। एबीसीडी भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट इतना 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 रूट्स, ठीक है बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना अपने को दे रखा है 5cx प्लस 6d इक्वल टू 0, इसका दो रूट्स है a और b। ऑलराइट, एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसका रूट्स है c एंड d। अच्छा, तो इसका b उठाया और इसका d उठाया और दोनों को जोड़ लिया। ओके ओके, इक्वेशन सॉल्विंग में फंसाया और कुछ नहीं। सम ऑफ रूट्स यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू सर माइनस सी बाई प्लस 5c। सम ऑफ रूट्स 5c मान के चल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंड सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू माइनस का 6d, सर दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यस 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 यस, बड़ा इजी है बच्चों। एंड यहां से c प्लस डी इज इक्वल टू 5a, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, एंड cd इज इक्वल टू माइनस 6b, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। ये ना अपन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लगा करके हमने ए बी सी ए बी डी और सी बी ए में इक्वेशन जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमने फॉर्म कर दिया। अब वन और थर्ड इक्वेशन को टकराते हैं ताकि ए बी सी डी करके एक इक्वेशन मिले। यस सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, ए प्लस बी, सिंपल टकराने का मतलब घटा दे ताकि कुछ काम बनेगा। जोड़ने पे तो कुछ काम नहीं दिख रहा है बच्चों, घटा देते हैं ताकि बी डी क्रिएट हो। तो ए 1 माइनस सेकेंड कर दीजिए, c प्लस डी इज इक्वल टू 5c माइनस का 5a। एक थोड़ी सी अच्छी बात है यहां पे, है ना, 5c माइनस का 5a, यानी कि a प्लस b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a माइनस c। यस, a माइनस सी, कुछ कॉमन कॉमन दिखा क्या, कुछ कॉमन वगैरह कुछ हुआ बच्चों? कटने की बात हुई तो पहले काट लें इसको, यहां पे डी है। बताइए
ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 5ac। सी ऑप्शन करेक्ट है अंश के अकॉर्डिंग। ओके अंश, आपके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 144 आ रहा है, यानी कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके। ए माइनस सी, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, ए सी को इकट्ठे कर लेते हैं और प्लस बी माइनस डी को एक साथ कर लेते हैं, और 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी घटेगा, है ना, यही किया ना, घटेगा। तो यानी कि यहां से सर आ गया बी माइनस डी इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो सर -6 फिर से कॉमन, सी माइनस ए कर दिए, इसका नाम कर देते हैं पांचवा इक्वेशन। इसमें है हमारा बी डी ए और ए बी सी डी सबका सब, ये इक्वेशन बन गया। अब ए सी जो है हमारे, ए सी किस क्वाड्रेटिक के रूट है, तो इसके ए है और इसका बच्चों सी है, इस क्वाड्रेटिक का रूट है ए और सी। ठीक, तो यहां से हम लोग पांचवा इक्वेशन बना लिया। अब ए और सी हमारा ना रूट्स है, एक कह सकते हैं ऐसा कि, ठीक है, ए सी इसका रूट्स है। अगर ए इसका रूट्स है ना तो इसमें हम लोग ए पुट कर देते हैं, ठीक है। और अगर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट सी है और बी तो कॉमन है ना, नहीं बी है ही नहीं कॉमन, तो इसमें सी पुट कर देते हैं जरा, c² माइनस 5ac माइनस का 6c इज इक्वल टू 0, ऐसे आ गए हमारे। अब दोनों इक्वेशन को घटा दे ताकि 5a से 5a कट जाए, 5a से 5a कट गया, a² माइनस c² इज इक्वल टू 6d माइनस प्लस हो गया, इधर आते इधर चला गया, फिर माइनस का 6c, a² माइनस c², ठीक है। यहां से a² माइनस c² की जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ओवरऑल आ गया हमारे पास a प्लस सी और a माइनस सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ d माइनस सी, है ना। और ए सी के जगह पे a प्लस सी हमारा बच्चों सम ऑफ रूट्स है, नहीं नहीं नहीं, a प्लस सी के जगह पे कितना रख देना चाहिए बताइए, ठीक है। a प्लस सी इज इक्वल टू, पहले इतना लिख लेते हैं, 6 टाइम्स ऑफ d माइनस सी डिवाइडेड बाई बी डी हमको लाना है, अच्छा, डिवाइडेड बाई a माइनस सी। अब b माइनस d है और c माइनस a है, और कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या बच्चों, देखो तो, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग ही है। परवीर हुआ क्या तरह से, अंश कहां पे चमक रहा है अपना, दोनों को पूछ करके सर घटा दिए, बता गया था मेरा सर, a² माइनस c² पर आ रहा है 6d प्लस c, 6d। आहा, यहां पे ना मिस्टेक हो गया ना, ये देखिए ना, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे हमने बी कहा सी कहां से ला दिया, यहाँ तो बी है बाबू, तभी तो हमको लग रहा था कहीं में कहीं मिस्टेक हुआ है हमारा, 6b प्लस d होगा, हाँ, और तभी तो ये 36 बनेगा। तो a प्लस सी की जगह पे हम लोग यहाँ पे b रख दिए हैं, तो 6 टाइम्स ऑफ d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, और इसके जगह पे बच्चों हम लोग रख देते हैं, है ना। तो ये ओवरऑल 36 आया, कट छट के आया क्या प्रवीर, समझे, कट छट के 36 आया, माइनस इधर लेकर के देखो भाई, अगले लाइन में लिख देते हैं, ये हो गया 6 b माइनस डी अपॉन, है ना,
सी माइनस ए, और यहाँ पांचवें इक्वेशन से यहां से हम उठा करके इसको रख देते हैं, तुम्हारे को ए प्लस सी इज इक्वल टू, हाँ अब आया, ए प्लस सी इज इक्वल टू, इसके जगह पे बच्चों हम लोग लिख देते हैं बी माइनस डी की जगह पे, है ना, 6ac, तो इससे ये कट गया, इंटू का 6 हो गया, ओवरऑल 36, ये हमारा हो गया, पांचवा चल रहा था, छठा, चलो छठा इक्वेशन, ए प्लस सी इज इक्वल टू छठा इक्वेशन। ठीक है, अब हमको छठा हो गया, तो अब पहला और तीसरा को टकरा देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, और इसका यूज कर लेंगे, तो इसको टकरा दिए तो सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 5c प्लस 5a, है ना, तो a प्लस सी चाहिए ना अपने को, a प्लस सी चाहिए, तो जरा बताइए कि a प्लस सी के जगह पे 36 रख दिए तो 5 टाइम्स ऑफ 36, एंड a प्लस बी के जगह पे, a प्लस सी के जगह पे अगेन, इसमें भी a प्लस सी दिख रहा है, और आ गया बच्चों b प्लस टी, तो a प्लस सी की जगह पे अगेन 36 कर देते हैं, यानी b प्लस ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 36 माइनस 30, आहा बन गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज गंदा फंसाने का कोशिश था, बट कोई बात नहीं, है ना, तो यहां पे आ गया हमारे को 36 कॉमन, इंटू का 4, 36 4 जा 2 2 जा 4, और लास्ट ऑप्शन यूनिट डिजिट में एक ही है, 144 इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो हमारे इस केवीपीवाई के इस सेशन में प्यारे बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे, अगले दिन कभी मिलेंगे तो और भी क्वेश्चन रहेंगे, तब तक के लिए वही पुरानी हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, और पीवाईक्यू एक बार जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम के बाद कोई फायदा नहीं होना है। ओके।